अस्सलाम वालेकुम क्लास ही हमारा आज लेक्चर नंबर 1 जो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के टीचर का मैंने आपको शेयर किया था कंटेंट। मैं उसकी ज़रा वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रा बना दूँ ताकि फिर आप इन क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व कर सको और देख भी सको। अच्छा जी, इस सब्जेक्ट का कोड जो सा है वो है जी मैथ 1117। ठीक है, और ये सेकंड सेमेस्टर का आपका कोर्स है। मैं नाम है जी जनरल मैथमेटिक्स। और हमारे जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स हैं सर के, तो वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट को वो कर रहे हैं। हम नंबर सिस्टम, सेट ऑपरेशंस और फंक्शंस वगैरह की बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो सा है नंबर सिस्टम जो सा है वो आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसके आगे कॉन्सेप्ट करेंगे कि हमने ये नंबर सिस्टम फिर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ऐसा करें कि मुझे काउंट करके बताएं किसी भी चीज़ को, यानी मैं आपको ग्लास रख के देती हूँ और आप उसको कहती हूँ मुझे काउंट करके बताएं, तो आप उसको काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। नेचुरली जो हमारे जहन में नंबर आता है जब हम किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं, काउंट करना शुरू करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1। आप किसी से भी, अगर मैं आप में से किसी बच्चे को भी कहूँ कि मुझे ज़रा गिनती सुनाएं, तो मोस्टली लोग जो स्टार्ट करेंगे इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। ठीक है, तो वो नेचुरली जो आपके ज़ुबान से निकलता है और जो काउंटेबल है, यानी जिससे आप काउंटिंग, यानी हम नंबर की अगर इब्तदा की बात करें, तो नंबर जब बने थे तो लोगों ने बेसिकली चीज़ों को काउंट करना होता था, गिनना होता था, तो उनको नंबर की ज़रूरत थी, तो दे स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं जो काउंटेबल है, जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर वक्त के साथ साथ देखो 9 तक तो डिजिट बन गए, अब 9 से आगे डिजिट कैसे बनाएं। ठीक है, 9 से आगे मैथ में देखो, मैथ भी एक पूरी एवोल्यूशन से बना है ना। ये जितना मैथ आपके पास है, थेरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे आते गए। अच्छा, अब आपके 1 से लेकर 9 तक नंबर तो बन गए और हमने इनको कह दिया नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये काउंटिंग में यही नंबर इस्तेमाल होते हैं। किसी से गिनती सुनना शुरू करो, एवरीबॉडी स्टार्ट फ्रॉम 1, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। अच्छा, अब मसला क्या था कि 9 से आगे नंबर कैसे बनाया जाए, क्योंकि काउंटिंग तो 9 पे आके स्टॉप नहीं हो जाती, ये नेचुरल। तो फिर एक वर्ड लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट हों वो कहते हैं होल। होल का मतलब ये है कि ज़ीरो से लेकर 9 तक आप गिनती जितनी मर्ज़ी कर दो, आप 9,50,000 की फ़िगर बना लो, 9 अरब की फ़िगर बना लो, उसके अंदर जो नंबर यूज़ होंगे वो 0 से 9 तक ही यूज़ होंगे। तो इसका मतलब है होल नंबर, इसके अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर ज़ीरो काउंट नहीं होता। और हमारा जो होल नंबर है इट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो होल नंबर का मतलब है इसके अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सा था मसला ये था, देखो हमने नंबर्स तो बना लिए 0 से लेकर 9 तक, और वो तमाम जो से हैं वो भी हो गए, काउंटिंग भी होगी, नंबर्स भी बन गए। अब असला मसला ये था, अगर मैं बात करूं जिस तरह आप एक दुकान चलाते हो या आपकी एक शॉप है, शॉप वाले हिसाब किस तरह से लिखते हैं, उनका खाता भी चलता है, उनसे लोग उधार भी लेके जाते हैं। अच्छा, अब जब दुकान वाला कैसे लिखेगा कि मैंने किसी से पैसे लेने हैं या मैंने किसी को पैसे देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दुकान पे जाते हो और आप उससे एक चॉकलेट ख़रीदते हो और आप उसको 20 रुपीज़ देते हो, तो वो 20 रुपीज़ उसके पास आ गए। अब वो रजिस्टर के ऊपर क्या लिखेगा, 20 उसने ले लिए हैं आपसे। उसके बाद कोई एक और बच्चा आता है और वो उससे चॉकलेट लेता है और वो कहता है कि जी अंकल मैं आपको कल दे दूँगा, आप इसको लिख लें। तो वो क्या लिखेगा, वो 20 दे दिए, लेने हैं ये लिखेगा। आप उसको कैसे पता चलेगा कि ये 20 मैंने किसी से लेने हैं कि 20 किसी ने मुझे दिए हैं। तो तब इस हिसाब के लिए देखो, इंसान अपनी ज़रूरत से चीज़ें इन्वेंट करता है ना। तो मैथ कोई ऐसी बला चीज़ नहीं है, ये हमारी ज़रूरत के मुताबिक इन्वेंट हुई थी। तो फिर ऐसे नंबर इंट्रोड्यूस कराए गए विच इज़ कॉल्ड इंटीजर।
ज़ीरो से पीछे वाले यानी माइनस। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बच्चे ने आपको पैसे दे के चॉकलेट ली आप लिखोगे +20, और जिस बच्चे से आपने पैसे लेने हैं आप उसके आगे लिखोगे -20। ठीक है, तो हिसाब किताब के लिए जब हमें नंबरों की ज़रूरत पड़ी तो हमने इंटीजर्स इंट्रोड्यूस कराए। तो इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं जो ज़ीरो से दूसरी साइड यानी माइनस नंबर भी इंक्लूड कर रहे होते हैं और प्लस नंबर भी, यानी ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी जितने नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स नंबर के अंदर आएंगे। अच्छा, इस सर ने आगे वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको आपकी इत्तला के लिए बता देती हूँ। इसके अलावा हमारे पास होते हैं जी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी या वो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर एक पे डिवाइड होते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जो अपने आप और एक पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा वो किसी पे मज़ीद डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5 देखो, 5 या तो 1 पे होगा या अपने आप पे होगा। 7 किसी और पे नहीं होता। 7, 9 अगर मैं कहूँ तो 9 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 9 जो है वो अपने आप पे भी हो रहा है और 9 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 1 पे भी हो रहा है तो उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बन गए। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 हों, यानी जो सिर्फ एक पे और अपने आप के ऊपर डिवाइड हो रहे हो। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों, यानी कि वो अपने आप पे भी डिवाइड हो रहे हैं, एक पे भी डिवाइड हो रहे हैं और किसी और नंबर पे भी डिवाइड हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 देखो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी हो रहा है और 1 भी फैक्टर उसका बन रहा है। तो ये 3 फैक्टर्स के बन रहे हैं, तो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, हम जितने डिस्कशंस कर रहे हैं हम टूवर्ड्स जा रहे हैं अपनी बेसिकली रियल नंबर्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर हमारा होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, फिर हमारा इंटीजर्स नंबर्स जिसके अंदर माइनस और प्लस दोनों आ जाते हैं, फिर हमारे प्राइम नंबर जो सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है, यानी कि अपने आप के ऊपर और 1 के ऊपर उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इवन नंबर्स यानी जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ये नंबर्स सिस्टम के अंदर नंबर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद है जी रैशनल रिलेशनल नंबर्स। मेरे हाल से इसकी डेफिनेशन आगे इस सर ने एक्सप्लेन भी की हुई है, लेकिन मैं आपको आसान वर्ड्स में बता दूं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम बटा फॉर्म में लिखते हैं, यानी 2/3, 4/5। ठीक है, P एक नंबर है और Q एक नंबर है, यानी P डिवाइडेड बाय Q ये हमारा एक रैशनल नंबर है। लेकिन जो Q यानी जो नीचे बटे के नीचे है, डिनोमिनेटर है आपका, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, P ज़ीरो हो सकता है लेकिन Q ज़ीरो नहीं होता। तो रैशनल नंबर की शर्त क्या है, ये फॉर्म में होता है P/Q, यानी P/Q, लेकिन Q जोन से है वो ज़ीरो नहीं होगा। पहली इसकी शर्त ये है। दूसरी इसकी शर्त क्या है, दूसरी शर्त इसकी ये है कि ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि अगर 2/4 है यानी ये आपस में कट जाएंगे, आपस में कट जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर 1/2 है तो 0.5 ख़त्म, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगर दूसरी शर्त इसका है कि टर्मिनेटिंग होगा यानी आपस में कटेगा। तीसरी इसकी शर्त है कि अगर ये आपस में कट नहीं रहा तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिपीटिंग वैल्यूज़ आती जाएंगी, यानी अगर आप इस वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.66666, 0.333, 0.222, यानी रिपीटिंग वैल्यूज़। यानी या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए तो रिपीटिंग वैल्यूज़ में होंगे। तो रैशनल नंबर्स की हमने शर्त रखी P/Q, यानी जो बटे में आप वैल्यूज़ लिखते हो वो, लेकिन Q आपका ज़ीरो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 हमने बात की कि ये आपस में कटेंगे और टर्मिनेट होंगे। ठीक है, तीसरी हमने बात की अगर ये
आपस में टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कट नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, रिपीटिंग वैल्यूज़ होंगी। ये रैशनल नंबर्स है। इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल में वो नंबर आएंगे फॉर एग्जांपल जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। आपका पाई की वैल्यू, ठीक है, ये आपका रैशनल इर्रेशनल नंबर है। आपके जितने भी अंडर रूट वाले हैं ये सारे आपके इर्रेशनल हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपके जितने नेचुरल या होल नंबर्स हैं वो भी इर्रेशनल में आ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 2/1 लिखूँ, ठीक है, तो ये भी आपके इर्रेशनल नंबर्स में आ सकते हैं। तो हमने कहा इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स इनको मिलाओ तो आपका क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं, ये जो एक लाइन बनी हुई है जो इस लाइन के ऊपर प्लॉट हो सकते हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं, और जो लाइन पे प्लॉट नहीं हो सकते वो रियल नंबर्स नहीं हैं। वो कौन से नंबर्स हैं जो लाइन पे प्लॉट नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है वो रियल वर्ड के अलावा कोई नंबर्स होंगे। तो फिर कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब कॉन्सेप्ट दिलाया गया था। यानी अगर कोई एक ऐसा नंबर आ जाता है, ठीक है, जो यानी या ना हम उसको इस लाइन के ऊपर जो हमने एक ड्रॉ की हुई है जिसके अंदर नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, पॉइंट्स वाले नंबर है, बटे वाले नंबर है, लेकिन वो जौन सा है वो लाइन पर प्लॉट नहीं हो सकते, तो वो क्या होंगे, वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। अब गौर से सुनो, देखो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। इसका मतलब है जो आपके तमाम रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स तो होंगे, लेकिन तमाम रियल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझो। जिस तरह से मैं कह सकती हूँ कि आपके तमाम नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स हैं, लेकिन तमाम होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। समझ आइए, तमाम रियल नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स नहीं हैं, लेकिन तमाम रैशनल नंबर्स आपके रियल नंबर्स हैं। तो ये ऊपर से हमारे पहली लाइन तक यानी रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तमाम ऑल नंबर्स विच कैन बी प्लॉट ऑन द नंबर लाइंस आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड अलोंग द नंबर लाइन, या वी कैन प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन, तो वो आपके रियल नंबर्स हैं। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, कंपोजिट, प्राइम, इवन ऑड नंबर्स, रैशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स। अच्छा, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया था, यानी तब क्या करें कि जब हमारे पास, मैंने आपको इसकी एक वीडियो भी शेयर की थी, कि कैसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो हमारे इस रियल लाइन की प्लॉट से बाहर चला जाए। तो ऐसे नंबर्स को फिर आपके लिए एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको आयोटा बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सा है वो कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर का, a प्लस बी आयोटा, वेयर a और b जो से वो आपके रियल नंबर्स होंगे, और जो आयोटा है इमेजिनरी नंबर, ये आपके इक्वल होता है -1 अंडर रूट के, क्योंकि -1 अंडर रूट को आप प्लॉट नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो इसलिए √1 अंडर रूट को आप प्लॉट कर सकते हो, -1 को प्लॉट कर सकते हो, लेकिन -1 अंडर रूट को आप प्लॉट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको कहते हैं आयोटा। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 अंडर रूट के। अगर किसी भी चीज़ का अंडर रूट का जब स्केयर लेते हैं तो अंडर रूट और स्केयर आपस में कट जाते हैं, तो खाली बच जाता है -1। तो इसका मतलब है आयोटा स्केयर आपका बनेगा -1। तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी उसका पार्ट और एक उसका रियल पार्ट। तो a प्लस बी आयोटा जिसमें a और b आपके रियल नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल 2 + 5 आयोटा, 5 + 0 आयोटा, 0 + 7 आयोटा, तो ये सब आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए कहूँ तो ये बिल्कुल उसी तरह ऐड होंगे। आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले से पार्ट से प्लस होगा और दूसरा पार्ट दूसरे वाले से, यानी 2 + 5 आयोटा को आप प्लस करोगे 5 + 0 आयोटा से,
तो 5 आयोटा और 0 आयोटा जमा होंगे और 2 और 5 जमा होंगे, तो इसका आंसर बनेगा 7 + 5 आयोटा। ठीक है, ये देखिए जो नंबर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है उसका उन्होंने एक प्लॉट सा भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसी तरह जो नंबर सिस्टम पढ़े हैं इसको हम सेट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सेट बेसिकली किसी एक कैपिटल लेटर से इसको डोनेट करते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स जो उनसे हैं वो आपके 0 और प्लस माइनस दोनों को स्टार्ट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इवन नंबर्स आपको पता है जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, और आपके रैशनल नंबर जो उनसे हैं P/Q वेयर P और Q बिलोंग टू Z, यानी कि वो आपके सब इंटीजर्स माइनस प्लस दोनों में आते हैं, और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इररेशनल नंबर जो उनसा है वो P और Q के इक्वल नहीं होता। अब हम रैशनल, इसकी भी एक दफ़ा मैं आपको वैसे समझा चुकी हूँ, लेकिन हम इसकी रैशनल नंबर्स की भी देख लेते हैं डेफिनेशन, कि आया जो मैंने आपको बताया है उससे आपको समझ आ रही है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज़ नोन एज रैशनल नंबर वेयर P और Q बिलोंग टू इंटीजर्स और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 16/4, 5/10। ठीक है, ये तमाम आपके रैशनल नंबर है। अ डेसिमल नंबर विच हैज़ finite number after decimal point is known and terminating decimal, so every terminating decimal represent a rational numbers। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं रैशनल नंबर्स की। एक तो वो टर्मिनेट होगा, और अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीटिंग में होगा। ठीक है, आप इसको ज़रा मेरी बात को समझो। Q 0 के इक्वल नहीं होगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो उनसे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, यानी जब आप उनको आपस में कटेंगे और जब उनको आप पॉइंट में लिखोगे तो 0.5, 0.2 इस तरह से टर्मिनेटिंग होंगे, 0.26 टर्मिनेट होंगे, चलते ही नहीं जाएंगे। ठीक है, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो अगर चलती हुई वैल्यू कैलकुलेटर पे आपको आ रही है, तो वो रिपीटिंग वैल्यू होगी, जिस तरह 0.66, 0.55, 0.33, 0.22। तो ये तमाम रैशनल नंबर्स हैं। इररेशनल नंबर्स वो हैं जो कि आपके P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके या तो पाए या आपके जितने भी अंडर रूट वाले नंबर हैं, ठीक है, वो हैं। उसके बाद है जी वेयर एन द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज नॉन एज इररेशनल नंबर वेयर P/Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट, 7 का अंडर रूट, 11 का अंडर रूट और किसी चीज़ का भी अंडर रूट। एनी प्राइम नंबर, ठीक है, इज़ एन इररेशनल नंबर बिकॉज 5 का अंडर रूट इज नॉट बिलोंग टू Z एंड आल्सो इज एन इररेशनल नंबर बिकॉज Z 5 का अंडर रूट इज नॉट बिलोंग टू Z, यानी इंटीजर नंबर से वो बिलोंग नहीं कर रहा। और क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी वैल्यूज जो उनसी आपस में रिपीट होती जा रही होगी, जिस तरह पाई की वैल्यू है। ठीक है, एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। तो ये तमाम आपके इररेशनल नंबर हैं। उसके बाद है जी एक्सरसाइज है, उन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि रियल नंबर्स कौन से हैं, रैशनल, इंटीजर्स, ये ज़रा देख लीजिएगा। किसी भी रियल नंबर्स, कोई सा भी वो रियल नंबर है A B, हमने तो कह दिया आपके होल, नेचुरल, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल सब क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि A में B को प्लस करो या B में A को प्लस करो तो वो सेम रहता है, यानी 2 जमा 3 या 3 जमा 2 वो सेम रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन की भी उनकी यही प्रॉपर्टी है, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 4 से करो, वैल्यूज़ इक्वल रहेंगी। इसको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के ऊपर लगती है कि अगर आप पहले 2 नंबर्स को जमा करते हो और उसमें तीसरे को जमा करते हो और ये बराबर होगा अगर आप दूसरे और तीसरे को जमा करो और फिर उसमें पहला जमा करो। A प्लस B को जमा करो जमा C इक्वल टू A प्लस फिर B जमा C। तो यानी इनको आप
उनकी पोजीशंस चेंज भी कर लो ब्रैकेट्स तो वो नंबर इक्वली रहेंगे, और सेम मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी नंबर में जब ज़ीरो जमा करोगे तो वो नंबर वही बन जाएगा, a जमा ज़ीरो इज़ इक्वल टू a। और यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है कि जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वही बन जाएगा। इन्वर्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, a प्लस a माइनस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर आप किसी नंबर को उसके इन्वर्स के अंदर ऐड करोगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की इन्वर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की क्या कहती है, जब किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से यानी ओवर में 4 है और 4 को 1/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 बन जाएगा। लेकिन ए इसके अंदर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है जब किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो है जी a इंटू बी प्लस सी, यानी a b से मल्टीप्लाई होगा और फिर a c से इक्वल होगा, मल्टीप्लाई होगा। और ये सेम प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो सी वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सेम है, तो ये बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है और MCQ से भी पूछा जा सकता है। तो आई थिंक अब देखो ये जो एक्सरसाइज दी हुई, अगर मैं इसका पहला नंबर देखूँ तो -0.2, यानी ये आपका क्या है -0.2 इंटीजर है, क्योंकि -7 लगा हुआ है और 0.2 टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपका क्या नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर। आगे है ज़ीरो, ज़ीरो आपका क्या कहलाएगा, जरा जल्दी से बता देना। ज़ीरो जारी बात है आपका एक होल नंबर है, और होल नंबर्स आपके रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, तो ज़ीरो आपका रियल नंबर कहलाएगा। और भी ये कुछ कहला सकता है, ये इंटीजर भी कहला सकता है। उसके बाद है 0.7177177 7177177, और ये वैल्यूज जोन सी हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रही, यानी ये सो ऑन चलती जा रही है और टर्मिनेट नहीं हो रही, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद ये आपका 6, 7 ये आपके रियल नंबर्स हैं, 6, 7 और 7 आपका जोन सा है वो प्राइम नंबर भी है, ठीक है। 41, 51, 41 और 51, देखो 41 अपने अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं होता 1 पे, तो ये भी प्राइम नंबर है। 51 भी आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद मेरे ख्याल से ये 0.25 है, तो 0.25 टर्मिनेटिंग है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। 22/7 को ज़रा करके देखना, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल है, और पाए जोन से है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको इस लेक्चर की ज़रा आप अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैं अब आपको ये लेक्चर आपका जो लेक्चर नंबर 1 है, ये उसकी मैंने वीडियो बनाई है। अब आपने सर की वीडियो को आप स्किप कर दो, आपने मेरी वीडियो देखनी है, ठीक है। तो हमने लेक्चर नंबर 1 की वीडियो मैं शेयर करती हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं लेक्चर नंबर 2 को भी वीडियो में कन्वर्ट करती हूँ। ज़रा थोड़े से गले को रेस्ट करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।